Hello everyone, welcome to TrigonoGCNet. I hope you all are doing great. So, I know exam is very near and मुझे जल्द ही बहुत सारे वीडियोस लेके आनी है. पेपर 1 की भी मेरे को वीडियोस लेके आनी है, बट राइट नाउ पेपर 2 की MCQs की सीरीज़ चल रही है. तो जो भी स्टूडेंट लेबर वेलफेयर एंड HRM से एग्ज़ाम देने वाला है तो वो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, मेरी वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं. So, without further ado, let's get started. Here is the question number 1. Question number 1 is carrot and stick technique is used in commercial organization. Option A to reduce absenteeism, B for motivation, C for effectiveness, D to reward employees. So your answer is for motivation. क्वेश्चन कह रहा है कि कैरेट एंड स्टिक टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए यूज़ की जाती है. ऑब्वियसली फॉर मोटिवेशन. कैरेट एंड स्टिक टेक्निक जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है मोटिवेशन की. ट्रेडिशनल टेक्निक में 3 थ्योरीज थी: कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी एंड रिवॉर्ड थ्योरी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है असर्शन रीजनिंग का. तो असर्शन है the ERG theory presumes that different level of needs can be activated at same time. रीज़न है बिकॉज आप असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को बिकॉज से रिलेट कर सकते हैं, तभी आपको आंसर ईजीली फाइंड आउट कर पाओगे. सो बिकॉज अ लोअर लेवल नीड डज नॉट हैव टू बी completely satisfied before higher level need can emerge. ओके, सो ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बी बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, सी ए इज़ करेक्ट आर इज़ इनकरेक्ट, डी ए इज़ इनकरेक्ट आर इज़ करेक्ट. ओके, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ. क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है कि ERG थ्योरी में जो डिफरेंट लेवल ऑफ नीड है वो किसी भी टाइम पे एक्टिवेट हो सकते हैं. दैट मीन्स कि आप कोई सी भी नीड पहले फुलफिल कर सकते हैं. एंड रीज़न ये कह रहा है क्योंकि जो लोअर लेवल नीड होती है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती और उससे पहले हमारी हायर नीड इमर्ज हो जाती है. इसलिए हम ERG थ्योरी में हम कोई सी भी नीड को फुलफिल पहले कर सकते हैं. सो आई थिंक आंसर मैंने ही बता दिया. यस, सो योर आंसर इज़ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. मोटिवेशन थ्योरीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाई हैं. इफ़ यू वांट मी दैट मैं कंप्लीट मोटिवेशन का टॉपिक लेके आऊँ, या फिर इफ़ यू वांट कोई भी टॉपिक आपको समझना है, कोई भी टॉपिक आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ स्मार्ट ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी. सो स्मार्ट का एब्रीविएशन फुल फॉर्म क्या है. ऑप्शन ए स्पेसिफिक, मेंटल, एटीट्यूड, रैशनल एंड ट्रेडिशन. Option B socialist, measurable, aptitude, relationship and time bound. Option C specific, measurable, attainable, relevant and time bound. Option D socialist, maintenance, aptitude, reasonable and traditional. So your answer is option number C, specific. S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevant and T for time bound. Okay, question number 4. Who gave the goal setting theory? It is a direct question. Option number A B.F. Skinner, B. Vroom, D. Adam Smith, C. Adam Smith, D. Edwin Locke. So who gave the goal setting theory? Your answer is Edwin Locke. And Adam Smith की equity की theory है. So don't puzzle in these two theories. I know many times student क्या होते हैं, confuse हो जाते हैं एडम स्मिथ की इक्विटी थ्योरी में और एडविन लोके की गोल सेटिंग थ्योरी में. Okay, let's take the question number 5. The theories that explain the formation of group on the activities based are to include which of the following. ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें ग्रुप का फॉर्मेशन यानी कि ग्रुप जो बनता है वो एक्टिविटी बेस बनता है, एक्टिविटी के बेस पे हमारा ग्रुप फॉर्म होता है. सो ऑप्शंस आर प्रोपेनक्यूटी थ्योरी, B. Hammond's theory, C. Similarity or balance theory, D. Need for achievement theory. So your answer is Hammond's theory. So here is the definition or complete knowledge about group formation, theories of group formation.
ग्रुप फॉर्मेशन में 4 हैं थ्योरीज: प्रोपेनक्विटी थ्योरी, हॉमन्स थ्योरी, बैलेंस थ्योरी एंड एक्सचेंज थ्योरी। प्रोपेनक्विटी थ्योरी जो होती है वो क्या होती है, वो एक जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बेस पे होती है, यानी कि सपोज़ हमारा जो ग्रुप है वो किस बेस पे ग्रुप बना है, वो जोग्राफिकल बेस पे ग्रुप बना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ्रेंड्स हैं, उनमें से 2 फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग है, क्यों? बिकॉज़ वो दोनों सेम जगह से, सेम प्लेस से आते हैं, दैट्स वाई दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट है ह्यूमन्स थ्योरी। ह्यूमन्स थ्योरी जो है एक्टिविटी बेस्ड है, क्यों है, कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप है, ऑफिस में एक ग्रुप है 5 का, जिसमें से तीनों की बॉन्डिंग है और 2 की अलग बॉन्डिंग है, क्यों है? जो बाकी 3 हैं दे आर मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओनली ऑफिस वर्क, दे डोंट वांट हैंग आउट एंड ऑल। बट जो 2 अदर पीपल हैं, 2 अदर कलीग्स हैं, उनको ज़्यादा हैंग आउट करना बाहर पसंद है, तो उनकी बॉन्डिंग उनकी एक्टिविटी के बेस पे है, राइट। इसे हम ह्यूमन्स थ्योरी कहते हैं। इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं: एक्टिविटी, इंटरेक्शन एंड सेंटिमेंट्स। थर्ड है बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी यानी कि सिमिलर एटीट्यूड टूवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक गोल है, उनको एक टारगेट दे दिया और दोनों का एक ही एटीट्यूड है उस टारगेट की तरफ, दोनों एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को, दैट इज़ बैलेंस थ्योरी। एक्सचेंज थ्योरी, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सिंपल, रिवॉर्ड एंड कॉस्ट थ्योरी। ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वालिटी सर्कल इज अ टाइप ऑफ। क्वालिटी सर्कल क्या है? ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, बी क्रॉस फंक्शनल टीम, सी सेल्फ डायरेक्टेड टीम, डी प्रोजेक्टेड टीम। सो योर आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। क्वालिटी सर्कल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है। यहाँ क्वालिटी सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है इस स्लाइड पे। सो क्वालिटी सर्कल, देखो क्वालिटी सर्कल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि क्वालिटी सर्कल के अंडर आते हैं। रॉ मटेरियल एंड सोर्सिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशन और कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। द क्वालिटी सर्कल, पहले प्लान, डू, एक्ट एंड चेक, ये होया करता था क्वालिटी सर्कल के लिए। यानी कि क्वालिटी सर्कल क्या काम करता है? क्वालिटी सर्कल एक प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में काम करता है, पॉजिटिव वे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मल ग्रुप टाइप? कौन सा इनमें से फॉर्मल ग्रुप टाइप नहीं है? ए फंक्शनल ग्रुप, बी टास्क ग्रुप, सी कमांड ग्रुप, डी रेफरेंस ग्रुप। ओके, लेट्स चेक द आंसर। योर आंसर इज रेफरेंस ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में आता है फंक्शनल ग्रुप, टास्क ग्रुप, कमांड ग्रुप। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉर्मल है। हियर इज़ द चार्ट ऑफ फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में क्या क्या आते हैं? कमांड ग्रुप आता है, टास्क ग्रुप आता है, कमिटी आता है। और इनफॉर्मल ग्रुप में क्या क्या आते हैं? इंटरेस्ट ग्रुप, फ्रेंडशिप ग्रुप, क्लिक्स, सब क्लिक्स और सेलीज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। इसके अंदर रेफरेंस भी आता है, रेफरेंस ग्रुप भी कहते हैं। इस चार्ट में मेंशन नहीं है बट इट्स ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 8। अरेंज द टकमैन्स 5 स्टेज थ्योरी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। टकमैन्स की 5 स्टेज थ्योरी है। लेट्स सी। ऑप्शन नंबर ए स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, adjourning. बी adjourning, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग। सी फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, adjourning या डी नन ऑफ दिस। सो let's see what's the answer of this. So answer is forming, storming, norming, performing, adjourning. मैंने इसका नमोनिक बना रखा है FSNPA, 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 जिससे आपको याद हो जाएगा कि F फॉर फॉर्मिंग आता है पहले, फिर स्टॉर्मिंग आता है, S फॉर FSN, N नॉर्मिंग, PA परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। आप कुछ भी करिए, कुछ भी निमोनिक्स बनाइए जो आपको सही लगता है, जो आपके माइंड में आता है, पहला
पॉइंट आता है तो उसी से आप उसको निमोनिक्स बना सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ईजीली याद आ जाएगा। जब भी जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे ना, वैसे ही आपको एकदम याद आ जाएगा, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स मेक योर क्वेश्चन ईजी। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हियर इज़ द चार्ट फॉर टॉकमैन्स 5 स्टेज थ्योरी। देखो, फर्स्ट चार्ट कहता है पहले नॉर्म फॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग। पहले हम फॉर्म करते हैं, मिलते जुलते हैं, फिर मिलते जुलने हमारे मिलजुलने के बाद में आपस में हमारे आइडियाज़ शेयर करते हैं। लेकिन क्या होते हैं, हम नए नए बंदे होते हैं तो हमारे आइडियाज़ एक दूसरे को फिट नहीं होते, तो हमारे बीच में स्टॉर्म आने लगता है, यानी कि लड़ाई झगड़े या फिर लिटिल कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो हम नॉर्मल होते हैं, यानी कि दैट इज़ नॉर्मिंग। एक दूसरे की हेल्प करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। देन हम परफॉर्म करते हैं लास्टली, मतलब लाइक हम परफॉर्म करेंगे। लास्ट हम एडजर्न करेंगे, यानी कि हम अपने जो हमने सहमति, हमारे एक दूसरे के आइडियाज़ को सहमति दी थी, उसकी हेल्प से हमने एडजर्न यानी कि अचीव कर लिया। गोल अचीव करना यानी कि हम अपनी टीम को अप्रिशिएट करेंगे विद द प्राइज। सो एडजर्निंग। ये जो सेकंड चार्ट है, आप इससे इजीली समझ सकते हो व्हाट इज़ फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, राइट। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग विच ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज वुड द ग्रुप इवेल्युएट द चैलेंजेस। किस ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज में चैलेंजेस आते हैं? फॉर्मिंग में, स्टॉर्मिंग में, परफॉर्मिंग या नॉन ऑफ दिस में? अभी मैंने समझाया कौन से स्टेज में हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। आई थिंक यू नो द आंसर। यस, स्टॉर्मिंग, इट इज़ स्टॉर्मिंग। ओके, रिमेंबर, याद रखना कि एस यानी एस से स्ट्रेस और एस से स्टॉर्मिंग। इस चीज़ से याद रख लो कि स्टॉर्मिंग में स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल दिस आता है, जिसमें चैलेंजेस आते हैं टकमैन की 5 स्टेज थ्योरी में। Let's take the last question but not the least. Question number 10. A virtual team is a collection of people who are desk separated but still desk together closely. एक वर्चुअल टीम है, कलेक्शन ऑफ पीपल है। वर्चुअल यानी कि वी आर वर्चुअली ऑनलाइन टीम, वी आर वर्किंग ऑन नेट, वी आर, दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल टीम। वो क्या हैं? वो सेपरेट हैं लेकिन फिर भी टुगेदर क्लोजली। क्या है? वो फिज़िकली सेपरेट हैं और थिंक टुगेदर क्लोजली। वो जोग्राफिकली सेपरेट हैं या डिसाइड टुगेदर क्लोजली। वो टेम्पोरली सेपरेट हैं या वर्क टुगेदर क्लोजली, या फिर वो जोग्राफिकली सेपरेटेड है बट वर्क टुगेदर क्लोजली। लेट्स सी द आंसर। योर आंसर इज जोग्राफिकली सेपरेटेड बट वर्क टुगेदर क्लोजली। यस, हम लोग जोग्राफिकली तो दूर होते हैं, लेकिन हम वेब इंटरनेट पे जब काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। वर्क टुगेदर क्लोजली, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ click on the like button, subscribe my channel and share my video to those friends who are unaware about the video, and help them by sharing this video because sharing is caring. So if you have any doubt, कोई भी डाउट हो, comment the below section, बेझिझक कमेंट कीजिए। I will definitely answer your questions. Thank you so much. Take care. Bye bye.